विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। सभी को नमस्ते, सबका सादर अभिनंदन, स्वागत करते हैं 2021 के इस योग व स्वास्थ्य के अंतिम सत्र में। 2020 से हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। अब 2021 का भी ये अंतिम दिन आज है, 31 दिसंबर। हमारा आज का ये नारा है इस कार्यक्रम का, अलविदा 2021 और अलविदा कोरोना। अलविदा कोरोना, अलविदा कोविड। हम सब लोग ऐसी आशा करें कि कोविड का कोई भी संक्रमण 2022 में हम सबको परेशान नहीं करे, किसी प्रकार का कोई संक्रमण फैले नहीं। जिस रफ्तार से 20 में 21 में फैला, बहुत नुकसान हुआ, जनधन का बहुत हुआ, राष्ट्र की हानि भी। तो हम ऐसी आशा करेंगे इस योग व स्वास्थ्य कार्यक्रम में सकारात्मक रह करके कि हम 2022 में सब लोग स्वस्थ रहें। सारे संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। पिछले लगभग एक हफ्ते से हम रोज योग मुद्राओं के बारे में जान रहे हैं। कहा भी गया ग्रंथों में कि इन योग मुद्राओं से ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु कोई भी इस संसार में, इस क्षिति मंडले, इस पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा योग मुद्राकार कहते हैं। अब हम इस बात को समझ ही रहे हैं कई दिनों से कि हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां अंगूठे सहित होती हैं, उसको एक एक पंच महाभूत का प्रतिनिधित्व करने वाला कहते हैं। ये अग्नि का, ये वायु का, ये आकाश का, ये पृथ्वी का और ये जल का प्रतिनिधित्व करता है। ये पांचों के पांचों उंगलियां सबका सूचक होती हैं, प्रतीक होती हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन सब में से कुछ तरंगे निकलती हैं। जो मुद्रा का विज्ञान है वो कहता है कि उन तरंगों के आपस में मिलने से शरीर में एक अलग ही प्रकार की, जिसको कंपन कहते हैं, प्रकंपन कहते हैं, अलग ही प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है और वो हमारे को आरोग्य लाभ भी करती है। और हमारे अंदर जिसको 3 इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो 3 नाड़ियां होती है, इन 3 नाड़ियों को भी शक्ति देती हैं और वात, पित्त, कफ के भी संतुलन बनाती है। ये अलग अलग जो मुद्राएं होती है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहली मुद्रा, आज 11 मुद्राओं को देख लेते हैं। 11 मुद्राएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अंगूठा और यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करने वाली ये अंगुली, इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं और आपस में ऐसे जोड़ लेते हैं तो इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, या फिर इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा आदि और भी नाम इस मुद्रा के होते हैं। इसको लगाने से व्यक्ति एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। इन दोनों को लगा के ऐसे अपने अंगूठों से अंगुली लगा के ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखें और आंखें करने में बंद, थोड़ी देर के लिए सारे विचारों को समेट कर भीतर ले आए तो एकाग्रता हो जाएगी। एक ही स्थान पर अंदर ही अंदर मन को टिका कर रखें, नाक के अगले भाग पर, अथवा यहाँ पर, अथवा यहाँ, अथवा यहाँ, अथवा यहाँ, कहीं भी एक स्थान पर, या पैर के अंगूठे में भी टिका सकते हैं अथवा कहीं पर भी टिका सकते हैं, लेकिन उस एक स्थान पर टिका के रखना है इस ध्यान मुद्रा के साथ में, जिससे कि हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, हमारी याद की शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे क्रोध का नाश होता है। ये ध्यान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से। वायु मुद्रा, जिनके वात के रोग है, वात बढ़ा हुआ है, जिनके गाउट है, जिनके साइटिका पेन है, जिनको आर्थराइटिस है, इस तरह से किसी भी प्रकार का दर्द है, कोई मस्कुलर पेन भी है, उन सब को ऐसे वायु मुद्रा करनी चाहिए। इस अंगुली को मोड़कर ऐसे अंगूठे के मूल में, अंगूठे की जड़ में ले आते हैं। इस तरह से ये वायु मुद्रा अंगूठे से दबा देते हैं, बाकी उंगलियां सीधी। इससे वात रोगों में विशेष लाभ होता है। यहाँ तक कि गैस बनने की समस्या भी वात के बिगड़ने से होती है और एसिडिटी की समस्या पित्त के बिगड़ने से होती है। तो ये वात के रोगों का शमन करता है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं।
यह भी 10 से 15 मिनट लगाई जा सकती है, अधिकतम 45 मिनट, एक एक घंटे तक लगा करके बहुत ज्यादा लाभ इससे उठा सकते हैं। आसन, प्राणायाम, दवाई और खान पान का महत्व तो अपने अपने स्थान पर है ही, लेकिन ये मुद्रा भी हमें उपयोगी है हमारे को स्वास्थ्य देने में, इसलिए मुद्रा को भी कर सकते हैं, करना चाहिए। जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा वो कम से कम मुद्रा तो करो। दूसरा, ये तीसरी मुद्रा में चलते हैं। ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसको अंगूठे की जड़ से ऐसे लगाएंगे तो इसको कहते हैं शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा। इस शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा के फायदे क्या है? थायराइड जिनको है, T3, T4, TSH, FTP, ये सब घटे बढ़े हुए हैं, तो इनमें थायराइड में विशेष लाभ होता है अगर हम इसको, इस शून्य मुद्रा को या आकाश मुद्रा को लगाएंगे तो। उसके अलावा जिन लोगों के दांतों की कमजोरी है, दांत कमजोर है, जिनके मसूड़े या दांतों में दर्द रहता है, उन लोगों को भी लगानी चाहिए। जिन लोगों के कान में समस्या है, कान में दर्द है, कान बहता है, या फिर कान में से आवाजें आती हैं, या सुनाई कम देता है, बहरापन है, ये सब समस्याएं आपकी इससे दूर हो सकती हैं यदि आप लगातार 4-6 महीने इसी मुद्रा को लगाते रहे, तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाई के आपको काफी फायदा मिलने लगेगा। उसके अलावा कान के जितने रोगी हैं उनको ये कर लेना चाहिए। ये वाला एक्यूप्रेशर दोनों उंगलियों के ठीक बीच में यहाँ पर इसको यूं दबा दिया करो 50-50 बार। एक तो ये कर लो और एक अंगूठे के यहाँ साइड में 10-10 बार दबा लो, 1 2 3 ऐसे, और इसको 50-50 बार दबा लो। इससे कान की समस्याएं आप देखोगे महीने 2 महीने में अच्छा खासा इफेक्ट आ जाएगा यदि हम इस मुद्रा को लगाएंगे, इस पॉइंट को दबाएंगे और इस पॉइंट को दबाएंगे, चारों अंगूठों में, चारों पैरों, दोनों पैरों के और दोनों हाथों के, चारों में ही दबाना। ये हो गई हमारी शून्य मुद्रा। तो पहली ध्यान मुद्रा, दूसरी वायु मुद्रा, तीसरी शून्य मुद्रा। चौथी मुद्रा में चलते हैं जिनकी वजन कम है, जिनका पेट खराब सा रहता है लगभग, उन सब के लिए इस पृथ्वी तत्व को यहाँ अंगूठे के ऊपर के भाग से मिलाएंगे तो इसको हम कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा को करने से व्यक्ति का जिसका वजन कम है वह भी बढ़ने लगता है और ठीक ठाक होने लगता है। इस पृथ्वी मुद्रा से पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सूर्य मुद्रा को लगाया जाए तो इससे जिसका वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी से ग्रस्त लोग हैं, उन सब के लिए यह सूर्य मुद्रा बड़ी उपयोगी है। प्रत्येक मुद्रा को 10 से 15 मिनट, कम से कम 30 से 45 मिनट, अधिकतम 1 घंटे तक एक दिन में लगा सकते हैं। एक बार में एक जितना नहीं कर सके तो टुकड़ों टुकड़ों में कर लिया करो, लेकिन करना जरूर। ये हुई हमारी, जिसको हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा में गर्मी भी अच्छी खासी होती है, तो आपको सर्दियों में भी गर्मी का एहसास होने लगेगा, सर्दियों में बहुत ठिठुरन नहीं लगेगी ये। इसके बाद हमारी आती है जिसको हम कहते हैं वरुण मुद्रा। तो देखो, इस वाली उंगली से 2 मुद्राएं बन गई, इस वाली से एक ही बनी और इस वाली से 2 बन गई, पृथ्वी और सूर्य। फिर वरुण मुद्रा, इस वरुण मुद्रा को यदि देखा जाए तो इसको यहाँ से जोड़ना और इसको लगाना। इस वरुण मुद्रा से त्वचा का, शरीर का रूखापन दूर होता है, त्वचा चमकीली, सुंदर और चिकनी बनती है त्वचा। स्किन के लिए बड़ी अच्छी है, ग्लो करने वाली जिसको त्वचा चाहिए वो इस जल मुद्रा को, इस वरुण मुद्रा को लगाओ। इस बात का ध्यान रखना कि आपको खांसी जुकाम ज्यादा नहीं होता हो, कफ के समस्या बढ़ी हुई हो, तो बार बार कफ बनता हो, तो उन लोगों को इस मुद्रा को ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, 2-4 मिनट लगा के छोड़ देना चाहिए। ये पानी की कमी से होने वाले रोगों को भी दूर करती है और उसके अलावा किडनी के लिए, गुर्दों के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। ये टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है। यह मुद्रा वास्तव में बहुत अच्छी जबरदस्त मुद्रा है। तो 1 2 3 4 5 6 मुद्राएं भी हमने देखी। जिनके लंग्स कमजोर हैं उनको 7वीं मुद्रा ये करनी चाहिए। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। दोनों उंगलियां आखिरी की, अनामिका और कनिष्ठिका, छोटी और उसके पास वाली, इन दोनों को मिला करके बाकी 2 उंगलियां सीधी अंगूठे से यहाँ से मिलाए, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जी है और जिनको फेफड़े कमजोर हैं जिनके, उन सब के लिए यह मुद्रा, इसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं, ये लगाना चाहिए। और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे वाइटल फोर्स अच्छी होती है, जीवनी शक्ति का विकास होता है, रेजिस्टेंस पावर का जो है इंक्रीज होना स्वाभाविक बात है, इससे होता ही होता है। फिर अपान मुद्रा, जिनको किडनी की, जिनको हार्ट की, जिनको लिवर की, पेनक्रियास की
प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वह सभी लोग अपान मुद्रा का प्रयोग करें। अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा वास्तव में बड़ी अच्छी है। आधा आधा घंटा भी आप प्राणायाम मान लीजिए कर रहे हैं, तो प्राणायाम करते करते इस मुद्रा को लगा के रखो, हटाते काय को। इस तरफ दर्द है, मान लो आपके यहाँ पर इस कंधे में दर्द हो रहा है, तो लेफ्ट में हो रहा है तो राइट वाले हाथ से आपको इस मुद्रा को लगाना है। राइट वाले में हो रहा है तो लेफ्ट वाले हाथ से मुद्रा में लगाना है। शरीर में दोनों तरफ कहीं ना कहीं दर्द है तो दोनों तरफ से लगा लो। ये मुद्राओं का ऐसा तरीका होता है कि इधर से करेंगे तो इधर फायदा, इधर से करेंगे यानी इस हाथ से करेंगे तो इधर फायदा, ऐसे हो जाता है। तो अभी हम इस प्राण मुद्रा को समझ रहे हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो है, लंग्स को मजबूत करने के लिए, उसके अलावा वाइटल फोर्स और रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए भी। ये सारे आसपास की चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि चार चीजें अलग अलग हैं, लगभग वही चीजें हैं, लेकिन प्राण हमारे प्राण को सबल बनाता है। यह प्राण मुद्रा। आगे चलते इस प्राण मुद्रा के बाद अपान वायु मुद्रा। तो ये अपान मुद्रा और यह वायु मुद्रा दोनों को मिला करके आप इस अपान वायु मुद्रा को लगा सकते हैं, देख लो। तो ये अपान वायु मुद्रा, फिर से देख रहे हैं, एक ये दो उंगलियां बीच की मिला ली और एक उंगली को यहाँ अंगूठे की जड़ में, इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। हार्ट की डिजीज वालों के लिए बड़ी जबरदस्त है, जिनको कब्ज होता है उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है। तो इस अपान वायु मुद्रा को भी हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे को आरोग्य लाभ मिल सके। हमारे को शरीर में छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी समस्याएं कई सारे लोगों को होती है, तो उन सब लोगों को, कब्ज वालों के लिए तला भुना मत खाना, कब्ज वालों के लिए बहुत मिर्ची वाला मत खाना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, कब्ज वालों को गर्म पानी सुबह पीना चाहिए। उसके अलावा सुबह योगासन करना चाहिए, पवन मुक्तासन, एक पाद वृत्तासन, मंडूकासन, उत्तान पादासन और अग्निसार क्रिया, कुछ आसनों को करें। सुबह उठकर पानी पिए, गर्म पानी पिए, थोड़ा घूमे टहले टहले और चाय को बंद करें। इस तरह से यदि करेंगे, रात को अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो अंजीर आप खा सकते हैं। अंजीर को दूध में गर्म कर लीजिए, चबा चबा खाइए, गर्म दूध पी लीजिए, या फिर उसमें अंजीर नहीं ले सकते तो बादाम रोगन डालिए। कब्ज की समस्या धीरे धीरे हल होने लगेगी। रोज भोजन में सलाद को लीजिए, भोजन के साथ नहीं लेना, भोजन के या पहले लेना या बाद में लेना। ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अप्लाई करेंगे, फिर इस अपान वायु मुद्रा को करेंगे तो आपका कब्ज में विशेष लाभ होने लगेगा। भोजन के तुरंत बाद पानी मत पीना, तुरंत पहले नहीं पीना, भोजन बहुत लेट रात को मत करना, शाम को 6 बजे 7 बजे, अधिकतम 8 बजे और 10 बजे 11 बजे तक तो मैक्सिमम सो ही जाना। लोग करते बहुत सारे गलत है, रात को 10 बजे भोजन करेंगे, 10:30 सो जाते, 11 बजे करेंगे, 11 बजे ही सो जाते हैं, मतलब 11:30 सो जाते हैं, 11:15 सो जाते हैं। इससे तो कब्ज कभी ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो अब कब्ज के लिए केवल मुद्रा नहीं, बाकी सारी चीजें भी हमें फॉलो करनी चाहिए, अच्छी रहेंगी। तो ये हमारी अपान वायु मुद्रा। हार्ट की डिजीज जितनी भी है, जिनके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वे, जिन लोगों के हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं, वे, जिनके स्टंट लगे हुए हैं, जिसके पेसमेकर लगा हुआ है, जिसके वॉल्व लगे हुए, किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्या है तो आपको ये करना चाहिए। हार्ट की इंजेक्शन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, पल्स रेट की प्रॉब्लम है, ये सब लोग, हार्ट की, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वे भी इसको करें, जरूर करें। अगला अभ्यास लो ब्लड प्रेशर के लिए। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए उष्ण मुद्रा या फिर लिंग मुद्रा, दोनों हाथों को ऐसे बंद करके ऐसे पकड़ लेंगे जम के अच्छे ढंग से, और एक ये अंदर जो अंगूठा गया है ये खड़ा रहेगा और इस वाले हाथ से इसको पैक कर देंगे। इसको कहते हैं लिंग मुद्रा। इस लिंग मुद्रा को लगाने से लो ब्लड प्रेशर वालों को विशेष लाभ होता है। शरीर में गर्मी आती है, जिनको सर्दी ज्यादा लग रही है, वे लोग इस मुद्रा को लगाएं थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जरूरी नहीं है यहाँ पर, पास में ला करके यूं नीचे भी कर सकते हैं। इसको लिंग मुद्रा या फिर उष्ण मुद्रा कहते हैं। कल परसों इसके बारे में बताया था, लेकिन आज विस्तार से सारी मुद्राओं को ही समेट रहे हैं एक ही कार्यक्रम में, क्योंकि ये साल के अंतिम दिन है। कल से फिर से नई सीरीज, नया कुछ योग के स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में लाएंगे। तो ये लिंग मुद्रा हो गई। इस तरह से एक कमल मुद्रा, एक धारणा शक्ति मुद्रा, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। इन सभी धारणा शक्ति मुद्रा को भी देख लेते हैं आज के कार्यक्रम में, कुछ नयापन हो जाएगा। इस वही ध्यान मुद्रा है, लेकिन इसमें दबाना होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो थोड़ा दबाएं घुटनों पर रख के, और श्वास पूरा अंदर रोकते हैं तो और दबाएं। यथा सामर्थ्य दबाएं।
और श्वास धीरे धीरे बाहर। तो इससे फेफड़ों में प्राणों की क्षमता का विकास होता है, श्वास की क्षमता का विकास होता है। इसको ढीला छोड़ देंगे एक प्राणायाम के बाद। ऐसे इस धारणा शक्ति मुद्रा को हम लगा करके बहुत कुछ अपने लंग्स के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बना सकते हैं। जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ज़्यादा आप श्वास को ज़्यादा देर तक रोक पाएंगे। ये भी साइकोसोमेट्रिक पोजीशन है, मतलब मन से आपने सोच दिया तो शरीर से वैसा होने लगता है। तो यह धारणा शक्ति मुद्रा है। पहला हमने ध्यान मुद्रा देखा, फिर वायु मुद्रा देखा, फिर शून्य मुद्रा देखा, पृथ्वी मुद्रा, और ये 5वीं सूर्य मुद्रा, फिर वरुण मुद्रा देखा, और उसके बाद प्राण मुद्रा देखा। 6 के बाद 7 है ना, ये 7 मुद्राएं हो गई। 8 अपान मुद्रा देखा, फिर अपान वायु मुद्रा देखा, 9, और फिर उसके बाद हमने यह उष्ण मुद्रा या लिंग मुद्रा देखा, और फिर 11वें नंबर पर धारणा शक्ति मुद्रा देखा। और भी कई सारी मुद्राएं होती है। एक और बता देते हैं, कई सारे लोगों को सूजन नहीं जाती। सूजन अगर नहीं जा रही है तो इस जलोदर मुद्रा को लगाओ। छोटी वाली उंगली है, इसको अंगूठे की जड़ में लगाओ और धीरे धीरे अंगूठे से यूं दबा दो। ऐसे इसको ऐसे लगा लो, ऐसे बाकी उंगलियां सीधी, इसको यूं लगा के रखो और प्राणायाम किया करो भस्त्रिका। जिनकी सूजन नहीं जा रही वे सभी लोग नमक का सेक करें, वे सभी लोग गर्म पानी की सिकाई करें सूजन वाले भाग पर, वे सभी लोग अपने वात को घटाएं। वात किस किस तरह से घटेगा, वात के बारे में आगे कभी किसी कार्यक्रम में पूरा वात पर ही कार्यक्रम देंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर अलविदा 2021 और 2022 का स्वागत करने के साथ साथ सभी दर्शकों को नव वर्ष की, जो अंग्रेजी नव वर्ष है, उस अंग्रेजी नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं इस नूतन अंग्रेजी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संगीता जी नमस्ते। पहला, आप सब लोगों को जानकर खुशी होगी, पहला दिन भी जुम्मा था, आखिरी दिन भी जुम्मा, नए साल का। बिल्कुल इमरान जी, आप सही कह रहे हैं, नए साल में अलग अलग वाकई में आपको भी शुभकामनाएं। संगीता जी, सभी दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ गायत्री मंत्र का जो अर्थ होता है वो कितना सुंदर और सरल होता है। देखो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ देखते हैं। सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे, ऐसा अर्थ इस गायत्री मंत्र में छिपा है। इस गायत्री मंत्र का ये अर्थ है। अगर ऐसे अर्थ का हम बार बार चिंतन करते हैं तब जाकर के हमारा गायत्री मंत्र का जाप करना सफल होता है। नहीं तो केवल मंत्र का ही जाप करते रहें और उसके अर्थ का विचार न करें या अर्थ के भावों को उत्पन्न ना करें तो मंत्र बोलने का कोई भी अर्थ नहीं होगा। मंत्र को जरूर उसके अर्थ के साथ चिंतन करना चाहिए, उसके अर्थ के साथ बोलना चाहिए। सच्चिदानंद सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक, परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल फिर 1 जनवरी 2022 के योग सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप करें योग, रहें निरोग। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ओम शम।